नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। जीवन में उम्मीद इंसान को हरा देती है। छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक शेयर मत कीजिएगा। बहुत समय की बात है। राजा शाम के समय अपने शहर का चक्कर लगा के जब अपने महल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो दरबानी कर रहा था। उसने बहुत ही पतले और पुराने और फटे कपड़े पहने हुए थे ठंड के दिनों में। तो वो राजा दरबानी के पास गए और पूछा कि तुमने इतनी ठंड में इतने पतले और मतलब फटे हुए कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती? उस पर दरबानी ने जवाब दिया कि राजा, मुझे ठंड लगती है लेकिन मेरे पास कोई गर्म वर्दी चाहे गर्म कपड़ा नहीं है। तो इस पर राजा बोले, बस इतनी सी बात है, मैं अभी अंदर जाता हूँ और तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। तुम इतनी ठंड में खड़े होकर यहाँ हमारे दरवाजे पर दरबानी कर रहे हो। राजा महल के अंदर गए। महल में जाने के बाद राजा इस बात को भूल गए कि उन्होंने दरबान को क्या उम्मीद दिलाई थी। और जब सुबह हुई तो बाहर के लोगों से पता चला, सिपाहियों के द्वारा राजा को पता चला कि जिस दरबानी को राजा ने उम्मीद दिलाई थी गर्म कपड़ों की, उसकी मृत्यु हो चुकी है ठंड की वजह से। और उसके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी जो राजा के नाम थी। सिपाहियों ने राजा को पर्ची दी। राजा ने जब उसे पढ़ा तो राजा को बहुत दुख हुआ। उसमें लिखा था कि राजा साहब, मैं काफ़ी दिनों से, कई सालों से आपके दरबार में, आपके महल के बाहर दरबानी करता था। क्या गर्मी हो, क्या सर्दी, क्या बरसात, मैं तीनों मौसम में इसी लिबास में रहता था। लेकिन आपकी एक उम्मीद ने तो मेरी जान ही ले ली। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि जीवन में उम्मीद कभी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जो कई सालों से राजा के दरबार में दरबानी करता था, वो उसी लिबास में रहता था, लेकिन राजा की एक छोटी सी उम्मीद ने उसकी जान ले ली। इसलिए जीवन में कभी भी रुकना नहीं। आपके पास जितनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, जितनी समझ है, उसी के साथ आगे बढ़ते रहिए और दूसरों से उम्मीद बिल्कुल नहीं रखिए, क्योंकि इंसान का दुखी होने का कारण बस दूसरों से उम्मीद होती है, जो इंसान कभी समझ नहीं पाता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।